बीजेपी कुछ भी करे, बीजेपी षड्यंत्र करेगी, साजिश करेगी, बीजेपी प्रशासन को लगाएगी, बीजेपी पुलिस फोर्स लगाएगी, सब कुछ करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैनपुरी की जनता नेताजी के साथ थी, नेताजी के साथ रहेगी और ऐतिहासिक वोटों से चुनाव समाजवादी पार्टी को मैनपुरी की जनता जिताएगी। लग रहा है कि हमारी यहाँ पे जो पराजय है इस लोकसभा के लोगों से नेताजी का घर घर का रिश्ता रहा है। कई सुख दुख में, परेशानी में नेताजी इनके बीच पहुंचे हैं। नेताजी का ये जहां कर्म क्षेत्र रहा है वहीं लोगों से सीधे जुड़े रहे, इसलिए नेताजी के प्रति अलग तरह का लगाव है। मैं जहां भी जा रहा हूं वहां नेताजी को याद कर करके हर कार्यकर्ता नेता तैयार है वोट डालने के लिए। ये नेताजी के साथ ही क्षेत्र रहा है और नेताजी ने जो हमें विरासत में समाजवादी आंदोलन दिया है, ये जनता जानती है कि इसी समाजवादी आंदोलन से किसान का, गरीब का भला होगा। इसलिए मैनपुरी की जनता समाजवादी विरासत को आगे बढ़ाने का काम करेगी। जो ब्यूरोक्रेसी या आम षड्यंत्र की तरह घर को घेर रही है, क्या ये लोग कामयाब होंगे? मैं कह रहा हूं कि ये जनता का चुनाव है। जनता हर वर्ग की समाजवादी पार्टी के साथ और चुनाव चिन्ह साइकिल के साथ खड़ी दिखेगी। समाजवादी पार्टी का घर है, ये गढ़ नहीं है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी भाषा बदलनी चाहिए। ये समाजवादियों का घर है और जिन लोगों के बीच में हम आ रहे हैं ये हमारे परिवार के लोग हैं, नेताजी के परिवार के लोग हैं। नेताजी से इनका रिश्ता कोई एक दिन का नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भावनात्मक चीजें कभी नहीं समझेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रवासी हैं। प्रवासी जो प्रवासियों की मीटिंग कर रही है खुद प्रवासी हैं, क्योंकि मैनपुरी का जो विकास है, जो सड़कें हैं, जो अस्पताल है, जो बिजली का इंतजाम है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में काम हुआ है, किसी सड़क पर चले जाओ, ये भाजपाइयों की बनाई हुई नहीं है, ये नेताजी की बनवाई हुई है। इसलिए भाजपा जानते हैं कि ये उनके लिए भारी इलाका है, इसलिए वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को प्रवासी कार्यकर्ता जिताएंगे। अरे प्रवासी कार्यकर्ता जिताएंगे कि मैनपुरी की अपनी जनता जिताएगी? देखिए, ये बीजेपी का चरित्र रहा है, ये बीजेपी का चरित्र है। चुनाव जाते ही कुछ जातिकारियों को हटाना, खासकर यादव चिन्हित करना, मुस्लिम चिन्हित करना, बैकवर्ड्स को चिन्हित करना, जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में उनको चिन्हित करना, ये भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का चरित्र रहा है और ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। मुझे लगता है कि पहले से अच्छी जीत इस बार होने जा रही है। ओछा की बात करें तो ओछा में कुछ लोग जो रूठे हुए हैं तो आपके आने से सब ओछा एक बहुत ही संत गुरु और ऋषियों की धरती रही है। यहाँ बहुत ही पुराने मेले लगते रहे हैं और मेले इसीलिए लगते हैं कि लोग मिलजुल रहे हैं और ये राजनीतिक मेला, इसमें सब मिल गए हैं। और मैं तो कहूँगा जो नाराज हैं वो हो सकता है हमारी पार्टी किसी नेता से नाराज हो, उनकी किसी की नाराजगी पार्टी से नहीं होगी, नेताजी से नहीं होगी, साइकिल से नहीं होगी। आपस में तो नाराजगी हो सकती है, लेकिन नेताजी के प्रति या पार्टी के प्रति किसी की नाराजगी नहीं है। सपना देख रही है वो यहाँ से ध्वस्त होगा। 24 में सरकार भाजपा की नहीं बनेगी। लोग बहुत परेशान हैं। नौजवानों को नौकरी और रोजगार के नाम पर बहुत झूठ बोला गया है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब बीजेपी को देना चाहिए। गवर्नर ये कहते रहे कि मोदी और योगी का कोई जादू नहीं, बसपा का जो वोटर है वही धोखा दे देता है। देखिए, इस बार लोगों ने महसूस किया है कि संविधान को जिस तरीके से खतरा पैदा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को लगातार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को मानने वाले इस बार भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति को सफल नहीं होने देंगे।